दोस्तों, आज एक और वीडियो लेकर हम आ गए हैं और ये वीडियो वर्ग दसम के लिए है। वर्ग दसम के हिंदी किताब का काव्य खंड का पहला चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। और अगर आप पहला चैप्टर को नहीं पढ़े हैं काव्य खंड का, जिसका शीर्षक का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले आप उसे पढ़ लीजिए। और उसका वीडियो बनाया भी गया है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हुआ है, आप देख लीजिएगा। और इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी डाला हुआ है, उसे भी आप देख लीजिएगा। और ये आपका सब्जेक्टिव रहा और तभी आपको ये पूरे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या कहता है ये चैप्टर। कह रहा है ये कवि गुरु नानक है, जिनका शीर्षक है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, पहला पद है। और दूसरा पद है जो नर दुख में दुख नहीं माने। चलिए इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कवि किसके बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानता है। ये सबसे VVI क्वेश्चन है 10th क्लास का, हर बार आता है। 1 नंबर में आएगा और ये सब्जेक्टिव में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, दोनों में आता है। और आपको ये जब आप याद हो जाएगा तो आप किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा इसका जवाब क्या कहता है। कहता है कवि गुरु नानक अपने पद में, उनका पद कौन, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। तो कह रहा है कि कवि गुरु नानक अपने पद में राम नाम के बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानता है। मतलब जो व्यक्ति इस जगत में जन्म लिया और बिना राम नाम को अगर मृत्यु को प्राप्त कर गया, उसका जीवन कैसा रहा, व्यर्थ रहा। उनका मानना है कि जो व्यक्ति संसार में जन्म लिया और बिना राम का नाम स्मरण किए अपने जीवन को त्याग दिया, उसका जन्म क्या है, व्यर्थ है। ये कवि किसके बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानता है, इसका आंसर है। आप लिखिएगा कवि गुरु नानक अपने पद में राम नाम के बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानता है। उनका मानना है कि जो व्यक्ति संसार में जन्म लिया और बिना राम नाम स्मरण किए, स्मरण मतलब होता है याद किए, अपने जीवन को त्याग दिया, उसका जन्म क्या रहा, व्यर्थ। व्यर्थ मतलब होता है बेकार, निष्फल जिसको कहते हैं। और कवि गुरु नानक ने अपने पद में ये मुख्य बातें कही है। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा। कह रहा है वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो वाणी गुरु नानक के अनुसार, अपने पद के अनुसार, वाणी तब विष के समान हो जाती है जब मानव राम नाम का स्मरण ना करके अपने सांसारिक वस्तुओं का स्मरण करता है, मतलब सांसारिक सुखों का स्मरण करता है। कोई शब्द ऐसा है जो ये ह्रस्व दीर्घ में गलती हो गया होगा, क्योंकि इसे टाइपिंग करने में थोड़ा दिक्कत होता है, उसी में गलती हुआ होगा, आप उसे क्षमा कीजिएगा। लेकिन हाँ, क्वेश्चन का आंसर आपको सटीक दिया जाएगा। कह रहा है वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो गुरु नानक के अनुसार वाणी तब विष के समान हो जाती है जब राम नाम का स्मरण न करके व्यक्ति सांसारिक वस्तुएं या सांसारिक सुखों का स्मरण करता है, बात करता है, याद करता है, तब उसका वाणी किसके समान हो जाता है, विष के समान हो जाता है। ये भी आपके एग्जाम का VVI क्वेश्चन है, 1 नंबर और 2 नंबर, मतलब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में ये क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है राम नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों के व्यर्थता सिद्ध करता है। तो नाम कीर्तन मतलब भगवान का नाम करने के आगे, नाम लेने के आगे किन कर्म को आप कीजिएगा तो वो व्यर्थ हो जाएगा। तो कवि गुरु नानक के अनुसार नाम कीर्तन के आगे कवि गुरु नानक बाह्य आडंबर मतलब बाहरी दिखावे कहने का मकसद जैसे जटा बढ़ाना, तिलक लगाना, मुकुट पहनना, जनेऊ पहनना, चोटी बढ़ाना, नग्न रहना, ये सब कर्मों को व्यर्थ बताता है, बेकार है। कवि का कहना है कि ईश्वर सुख की प्राप्ति जटा बढ़ाने से, सीख बढ़ाने से, दंड कमंडल धारण करने से और तीर्थ यात्रा करने से नहीं होता, बल्कि सच्चे मन से राम नाम स्मरण करने में होता है। आप अगर सच्चे मन से राम का नाम स्मरण कीजिएगा तो आप कितना भी कहीं घूम लीजिए, जितना जटा बढ़ा लीजिए, उससे कहीं अच्छा आपको राम नाम स्मरण करने से होगा, आपका जीवन व्यर्थ नहीं होगा। अब इसी में चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है प्रथम पद के आधार पर बताइए कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। अपने प्रथम पद, इनका प्रथम पद था राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, दूसरा पद है जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो देखिए पहला पद क्या कहता है, प्रथम पद के आधार पर कवि गुरु नानक ने अपने युग में धर्म साधना के अनेकों रूप देखे थे। सही बात है। जैसे उनके युग में कौन कौन लोग थे, बाह्य आडंबरी करने वाले कौन थे, जैसे कुछ साधु जटा बढ़ाते थे, सीखा मतलब होता है चोटी बढ़ाते थे, कुछ धोती पहनते थे, कुछ अर्धनग्न रहते थे, कुछ दंड कमंडल धारण करते थे और कुछ तीर्थ भ्रमण करते थे। और उनका कहना था कि ये इस तरह का रूप गुरु नानक अपने समय में, अपने युग में देखा था, जो कि यह बाह्य आडंबर है और इससे कभी भगवान की प्राप्ति नहीं होती। अगर आपको राम नाम की प्राप्ति चाहिए तो आप सच्चे मन से, सच्चे हृदय से सिर्फ राम का नाम स्मरण कीजिए। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन, एक बार पूछा एग्जाम में, याद रखिएगा। अब ये 5वां क्या है सुनिएगा।
क्वेश्चन 5वां, ये VVI क्वेश्चन है, पूछा हुआ कई बार ये क्वेश्चन पूछता है, 1 नंबर में भी और 2 नंबर में भी। हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है? अभिप्राय मतलब होता है अर्थ। तो हरिरस का अर्थ होता है हरि का रस, यानी ईश्वरीय सुख। इसे कवि का अभिप्राय यह है कि यह रस मानव को तब प्राप्त होता है। कौन रस? भगवान का रस तब प्राप्त होता है जब मानव सांसारिक मोह को छोड़कर किसका नाम स्मरण करता है? राम का नाम। जब आप राम का नाम स्मरण सच्चे हृदय से कीजिएगा तब आपको ईश्वर का सुख प्राप्त हो सकता है, तब आपको हरि का रस प्राप्त हो सकता है। अब इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कवि के दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? मतलब ब्रह्म का निवास किसके पास होता है? तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम का VVI है, याद रखिएगा। अगर आप ये चैप्टर को अगर एक बार व्याख्या भी देख लीजिएगा ना तो आपका ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। और इसका ये डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाला रहेगा, आप देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव भी और इस व्याख्या भी इसका। कह रहा है कि कवि गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्म का निवास उस व्यक्ति के हृदय में है जो दुख में भी दुख को नहीं मानता और सुख में एक समान रहता है। मतलब जो जिसके पास दुख है दुख भी नहीं मान रहा है और सुख दुख में एक जैसा रहता है। सोने को भी माटी समझता है, जिसे लोभ मोह का कोई अभिमान मतलब गर्व या घमंड नहीं है, जिस पर काम क्रोध का कोई स्थान नहीं है और जो आशा से निराशा होकर भी संसार में जीवित होता है, उसी व्यक्ति के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ठीक है, आप इसे कॉपी में नोट करके और आगे बढ़ते चलिएगा। अब कहता है कि गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान होती है? किस युक्ति की पहचान होती है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि कवि गुरु नानक का मानना है कि जो प्राणी माया मोह काम क्रोध लोभ ईर्ष्या मतलब होता है जलन डाह, ईर्ष्या के सुख दुख से अलग रहता है, उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। और यही ब्रह्म की प्राप्ति युक्ति गुरु कृपा से ही पहचान होती है। मतलब जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में मोह माया काम लोभ काम क्रोध का कोई जगह नहीं देता है, उस व्यक्ति में उस व्यक्ति के हृदय में ब्रह्म की निवास होता है। और यह तब होता है जब गुरु की कृपा होती है तब, यानी गुरु की कृपा से पहचान से ये होती है। अब क्या कहता है सुनिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिर 8वां है जो व्याख्या करना है। याद रखिए, कोई आपको ये व्याख्या करना में से कोई न एक आपको आ ही जाता है। ये पहला न तो दूसरा नहीं तो तीसरा चैप्टर से आ ही जाएगा। चलिए ठीक है, तो 8वां का क्या कहता है सुनिएगा। कह रहा है कि राम नाम बिनु अर्जी मरे। राम नाम, अर्जी मतलब होता है उलझना फंसना, जिसको कहेंगे साफ शब्द में। तो इसका व्याख्या होगा कि दिया हुआ पंक्ति, देखिए जब भी आपको व्याख्या करना हो किसी पंक्ति का तो सबसे पहले आप उस पंक्ति के बारे में बताइए कि वो पंक्ति कहाँ से लिखी गई है, उसका कवि कौन है, या उसका लेखक कौन है, वो किसके बारे में लिखा गया है, सब बातें बता के किस किताब से लिखी गई है, कौन खंड से लिखी गई है, तब आपका अच्छा चांस बनता है, नंबर मिलने का ज़्यादा चांस अच्छा रहता है। तो कह रहा है कि दिया हुआ, इसका अर्थ हो रहा है राम नाम बिनु अर्जी मरे का। कह रहा है दिया हुआ पंक्ति वर्ग 10वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के काव्य खंड में गुरु नानक द्वारा लिखित पद राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा से लिया गया है। इसका अर्थ कवि यह बताते हैं कि, क्या बताते हैं सुनिएगा। कह रहा है कि जो प्राणी इस संसार में जन्म लेते हैं और जन्म के बाद बिना राम नाम स्मरण किए मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं, उनका जीवन उलझ कर मर जाता है, यानी उनका जीवन बेकार रह जाता है। अब दूसरा क्या कहता है सुनिएगा भाई। दूसरा कह रहा है, ख क्वेश्चन है कंचन माटी जाने। कंचन का अर्थ होता है सोना, याद रखिएगा। कंचन का अर्थ होता है सोना, माटी माने शरीर या फिर मिट्टी, ये भी कह सकते हैं। जाने मतलब होता है जानना। अब इसका अर्थ क्या कहता है, फिर हमने ये लिखा है दिया हुआ पंक्ति, हमने अभी बोला कि सब में आपको लिखना है, मैं यहाँ लिख दिया हूँ। दिया हुआ पंक्ति वर्ग 10वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के काव्य खंड में गुरु नानक द्वारा लिखित पद जो नर दुख में दुख नहीं माने से लिया गया है। इसका अर्थ कवि यह बताते हैं कि इस संसार में प्राणी को ब्रह्म की प्राप्ति तभी हो सकती है जब वह सांसारिक मोह माया को छोड़कर धन यानी सोना को भी माटी समझता हो। जो व्यक्ति सोना को भी माटी समझता है उसी के व्यक्ति के हृदय में ब्रह्म का निवास हो सकता है। नहीं तो बाकी तो सभी लोग ये सांसारिक मोह में फंसे हुए, जो सांसारिक मोह से अलग रहेगा उसी को ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। ग क्या है सुनिएगा। कह रहा है हरस शोक तय रहे नियारो नाही मान अपमाना। इसका अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ कभी ये इसमें मैंने वो नहीं लिया है, लिखा है दिया हुआ पंक्ति, आप स्वयं लिख लीजिएगा दिया हुआ पंक्ति कहाँ से लिखा गया है,
वही जो बात मैंने पहले बोला, पहला इसके ये ख क्वेश्चन का जो पहले वो इसमें भी शुरू वाला डालिएगा। और उसके बाद लिखिएगा इसका अर्थ कवि यह बताते हैं कि वह प्राणी जो सुख दुख में भी एक समान रहता हो और जिसका मान कभी अपमानित ही नहीं होता हो, इसके हृदय में ही ब्रह्म का निवास होता है। मतलब जिसको कभी ये टेंशन नहीं हो कि हमारा मान अपमान हो रहा है, उसी के व्यक्ति या फिर लोभ मोह माया को छोड़कर सुख दुख में एक समान रहता हो, उसी व्यक्ति के पास, उसी व्यक्ति के हृदय में ब्रह्म का निवास भी होता है। अब क्वेश्चन नंबर ग क्या कहता सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर ग कह रहा है ये नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी, ये कह रहा है। तो इसका अर्थ यह है कि कवि क्या बताते हैं कि प्राणी का अंतिम लक्ष्य जो होता है वो ब्रह्म से मिलन होना होता है। सही बात है, हम स्वर्ग की प्राप्ति कर लें, वो भी उसी प्रकार मिलकर एक हो जाए जिस प्रकार पानी के साथ पानी मिल जाते हैं, गुरु नानक के साथ गोविंद मिल गए और एक हो गए। मतलब गुरु नानक के साथ जिस प्रकार गोविंद मिल गए, पानी के साथ मिलकर पानी एक हो गए, उसी प्रकार मानव ब्रह्म से मिलकर एक सच्चे भक्त बन सके और जो राम नाम का स्मरण कर सके। ये अब क्या कहता सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूप को देखते हुए नानक के इन पदों की क्या प्रासंगिकता है, अपने शब्दों में विचार करो। उपासना मतलब जो आज का धर्म को मानता है उसके बारे में, और उसके विचार क्या है ये बताना है हमें, ठीक है। तो आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए नानक के इन पदों की यह प्रासंगिकता है कि प्राणी अगर सच्चे हृदय से राम नाम स्मरण करता है तो इसका जीवन सफल हो सकता है, दिखावे से नहीं हो सकता है, और ब्रह्म की प्राप्ति भी हो सकती है। और ये तब हो सकती है जब वो सच्चे हृदय से राम नाम का स्मरण कर सकता है तब। अब आइए आपकी किताब का रह गया ये व्याकरण पोर्शन, इसमें से देखिएगा क्या क्या। और याद रखिए जितने भी व्याकरण पोर्शन जिस चैप्टर का होंगे उसको आप एक अलग कॉपी में छाट कर लिख लीजिएगा, ताकि एग्जाम के पहले आप उसे देख लीजिएगा। और इसी में से आपको व्याकरण क्वेश्चन भी आता है, कहीं अलग से नहीं आते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि पद में प्रयुक्त निम्नांकित शब्दों के मानक आधुनिक रूप लिखें। मतलब बिरथे का आधुनिक रूप लिखना है, व्यर्थ, बिखू का बीस, निफलू का निष्फल, मट्टी का बुद्धि, संध्या का संध्या, कर्म का कर्म मतलब काम, गुरु शब्द का गुरु शब्द, तीर्थ भगवानों का मतलब तीर्थ भ्रमण, महियल मतलब क्या होता है धरती, सॉरी यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो गया, धरती लिखा गया, महियल मतलब क्या होता है धरती पर, और सर्व मतलब होता है सभी जगह, माटी मतलब होता है शरीर, और स्तुति मतलब होता है स्तुति, नियारो मतलब नज़दीक, जुक्ति मतलब युक्ति, पिछानी मतलब पहचान। ये रहा। अब इसके बाद फिर क्या है, अब लिंग निर्णय करना आपकी किताब में है। जो जग कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, मुक्ति कौन सा है, स्त्रीलिंग है, धोती कौन सा है, स्त्रीलिंग है, जल क्या है, पुल्लिंग है, भस्म क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या है, और कह रहा है कंचन क्या है, पुल्लिंग है, जुक्ति क्या है, स्त्रीलिंग है, स्तुति क्या है, स्त्रीलिंग है। अब ये इस प्रकार से आपका ये जो चैप्टर रहा ये हो गया ख़त्म। अब आपको करना क्या है, जब देखने में अच्छा लगा होगा तो आप इस पर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, दोस्तों को ही बताइएगा। और इसके साथ साथ इसका ऑब्जेक्टिव और व्याख्या देख लीजिएगा वीडियो, उसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में डाला रहेगा। बाकी फिर अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है।